बच्चों, इस अभ्यास पत्रक में हम कक्षा 5 हिंदी में जो सेट की परीक्षा जुलाई माह में होनी है उसके सिलेबस का अभ्यास करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? जो चित्र बनाता है उसे क्या कहते हैं? कुम्हार, पत्रकार, सेवादार या चित्रकार? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कायर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमज़ोर, निडर, डरपोक, बहादुर। तो कायर के जैसा कायर पर्यायवाची यानी कि डरने वाला, डरपोक। तो डरपोक जो गै आपकी ऑप्शन है वो सही जवाब है। तीसरा प्रश्न, होश उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? होश उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है इनमें से कोई एक। पसीने छूटना, डर जाना, मर जाना या गिर जाना। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। होश उड़ना का सही अर्थ है डर जाना, यानी कि ख वाली ऑप्शन। उसके बाद है, सही मिलान करो। गीत गाने वाले को क्या कहते हैं? गायक। कविता लिखने वाला, कवि। निबंध लिखने वाला, निबंधकार। और मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार। उसके बाद अभिनय करने वाला, अभिनेता। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, योगेश्वर दत्त या गीता मलिक। तो हॉकी का जादूगर पाठ के अंदर हम पढ़ते हैं ना, मेजर ध्यानचंद। बिल्कुल सही जवाब। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अगले पत्रक में पहला प्रश्न है, कविता में किसको प्रणाम करने की बात कही गई है? जवान और किसान, कुम्हार और किसान, ड्राइवर और कुम्हार, जवान और अध्यापक। हाँ, पहला जवाब बिल्कुल सही है, जवान और किसान को प्रणाम करने की बात कही गई है। दूसरा प्रश्न, पक्षी के पंखों की आवाज़ कैसी होती है? गड़गड़, फड़फड़, हिन हिन, टर टर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दूसरे वाला, फड़फड़। पक्षी के पंखों की आवाज़ फड़फड़ होती है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से त्रिमात्रा वाला शब्द छाटो। छात्र, कर्म, मातृ, रेत। तो मातृ, त्रि की आवाज़ मातृ में आती है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। प्रश्न नंबर 4, पाठ बड़ा में जायका शब्द का क्या अर्थ होता है? अच्छा, बुरा, स्वाद या नया। तो पाठ बड़ा के अंदर जायका शब्द का सही अर्थ है स्वाद, यानी कि किसी चीज़ का स्वाद। अगला प्रश्न, टेढ़ी खीर मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आसान काम, कठिन काम, बेकार काम या अच्छा काम। तो टेढ़ी खीर का अर्थ होता है मुश्किल काम या कठिन काम। तो दूसरी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, पानी से चलने वाली चक्की को क्या कहते हैं? तेल चक्की, विद्युत चक्की, पंचक्की या हथ चक्की। बिल्कुल सही जवाब, पानी वाली चक्की को पंचक्की कहते हैं। तीसरा पत्रक, पहला प्रश्न है इसमें, पराक्रमी शब्द का क्या अर्थ होता है? मेहनती, सुंदर, वीर, तपस्या। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, पराक्रमी शब्द का सही अर्थ है वीर, यानी कि तीसरे वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, मेंढक कैसी आवाज़ करता है? खन खन, टर टर, हिन हिन, गड़ गड़। हाँ, बिल्कुल सही, मेंढक की आवाज़ टर टर की आवाज़ करता है। तो दूसरी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटो। इनमें से
जिसकी स्पेलिंग, जिसकी वर्तनी बिल्कुल सही हो। इसमें प्रतापी शब्द है, अगर पहले शब्द को पढ़ेंगे तो वो प्रतारपी बन जाता है, दूसरा परतापी, लेकिन तीसरा शब्द बिल्कुल सही है, प्रतापी, तो तीसरे वाला ऑप्शन सही शब्द है। चौथा प्रश्न, अलग युगम छाटो, जो जोड़ा अलग बनता उसे छाटो। पाप पुण्य, मान अपमान, धरा आकाश, वतन देश। तो वतन देश इसका सही जवाब है, क्योंकि बाकी सब ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द हैं, लेकिन वतन देश एक ही शब्द है, पर्यायवाची शब्द हैं। पांचवा प्रश्न, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनाना। इसमें खाला शब्द का अर्थ क्या है? खाला अम्मी जान को कहा जाता है, तो इसीलिए इसका सही जवाब पहला होगा। अगला प्रश्न, दालों में क्या पाया जाता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब है प्रोटीन, दालों में प्रोटीन, यानी कि दूसरी ऑप्शन। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल दाल नहीं है? पहला है चावल, दूसरा है अरहर, तीसरा है मूंग और चौथा है उड़द। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी फसल दाल नहीं होती है। तो अरहर, मूंग और उड़द ये सब तो दालें होती हैं, केवल चावल इसमें ऐसी चीज़ है जो दाल नहीं है, इसीलिए पहली ऑप्शन सही जवाब होगी, यानी कि चावल दाल की फसल नहीं होती है। ठीक है प्यारे बच्चों।